आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले मैथ के सिलेबस को पूरी ताकत के साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 101 नंबर प्रश्न तक, यानी सिंप्लीफिकेशन के 101 नंबर प्रश्न को हल करेंगे इस एपिसोड में और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए, यानी इस किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं और इस किताब से सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है तीसरा चैप्टर है, वो तीसरे चैप्टर से हम 101 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न में मिडिल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, ऑफ भी है, यानी बोडमास नियम के अंतर्गत ही हल होगा। और बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हल करते हैं, फिर अगर कहीं ऑफ दिख जाता है तो उसको हल करते हैं, फिर हम आगे करते हैं भागा, उसके बाद करते हैं गुणा और उसके बाद जोड़ और लास्ट में हमें घटाना करना होता है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी यहाँ पर दिया है 9 भागे, यानी 9 तो भागा, हम भागा है तो भागा लिख दे रहे हैं। फिर दिया है 5 माइनस 5 भागा, तो हम यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते क्योंकि माइनस से पहले हमें भागा करना होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। और ब्रैकेट में और भागा से पहले ब्रैकेट है, यानी भागा से पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट में 6 माइनस 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1, तो -1 लिख देते हैं यहाँ पर। और गुणा है तो गुणा लिख देते हैं और 8 +9 है तो +9 लिख देंगे। फिर मिडिल ब्रैकेट को लगा देते हैं। फिर बाटा है तो हम बाटा उसी तरह से लिख देंगे। फिर यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करने से पहले हमें आपको हल करना होगा, फिर हम भागा करेंगे, अर्थात हम 4 + 4 गुणा 4 है और भागा 4 है तो भागा लिख दे रहे हैं। और 4 आपका मतलब होता है 4 × 4 आपका मतलब होता है गुणा, तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं 4 × 4। हम आगे की बातें करेंगे, यानी 9 भागा है तो 9 भागा लिख देंगे, तो 9 भागा है तो हम भागा लिख दे रहे हैं। फिर मिडिल ब्रैकेट है तो हम मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर 5 माइनस है तो 5 माइनस, और 5 मतलब भागा देना है, गुणा करने से पहले हमें भागा देना है। और -5 में जब हम 1 से भागा देंगे -1 से, तो यह माइनस माइनस कट जाएगा, +1/5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं +5/1, क्योंकि जैसे ही -5 में -1 से जो भागा करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और केवल 5 बचेगा, तो हम यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर गुणा है तो हम गुणा लिख सकते हैं 8 और +9 है तो +9 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट है, इस मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट को लगा देंगे। फिर हम आगे की बातें करेंगे, यानी 4 प्लस है तो प्लस 4 × 4 नहीं कर सकते, यहाँ पर 4 गुणे और 4 में जब 4 से भागा करेंगे तो यहाँ पर जैसे 16 होगा, यानी 4 भागे यहाँ पर 4 × 16 होता है तो हम 16 लिख दिए हैं। फिर हम आगे करेंगे, यानी 9 भागा है तो हम 9 भागा लिख देंगे। फिर हम मिडिल ब्रैकेट में है उसको हल करते हैं, तो 5 + 8 बचेगा 40 होता है, तो 40 + 9, तो 40 + 9 है लिख दिया। फिर बाटा है तो हम बाटा लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले आप है, यानी 4 आप 4 है, यानी 4 × 4, तो सबसे पहले आपको ही हल करना है, क्योंकि बोडमास का नियम भी कह रहा है कि भागा से पहले हमें आपको हल करना है। तो हम 4 × 4 यानी 4 भागे 16 लिखेंगे, यानी 4 प्लस है तो प्लस 4 और गुणा है तो गुणा लिख देंगे। और 4 में जैसे ही 16 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, में जैसे 4/16 है तो 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही 4 से भागा देंगे तो 1/4 हो जाएगा। 4 × 16 होता है, यानी 4 से हम ऊपर मतलब भागा देते हैं तो 1/4 हो गया, तो 1/4 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर यह इस 4 से यह 4 कट गया, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 9 भागा है तो हम 9 भागा लिख देते हैं। मिडिल ब्रैकेट है तो इस मिडिल ब्रैकेट को लगा देंगे। और यहाँ पर 5 + 9 यानी 45, और 45 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, 9 का मतलब होता है 54, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 भागा 54, तो 9 भागा हम 54 लिख दे रहे हैं, 9 भागा 54। फिर बाटा है तो हम बाटा लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 यानी 5, तो हम 5 लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जब 9 में भागा देंगे 54 से, यानी 1/6
और बाटा 5 है, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/6 गुणे 1/5, तो 1/30। आइए एक बार हम विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कर रहा है। मतलब 101 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 1/30। और 101 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 1/30। तो इस तरह से 101 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी है वह सही है। तो 101 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब शायद आप देख पा रहे होंगे, तो 101 नंबर प्रश्न का 1/30 आया। तो अब हम करेंगे 102 नंबर प्रश्नों को हल, यानी अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 102 नंबर। अब आपके सामने है 102 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 102 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो 102 नंबर प्रश्न भी बोडमास नियम के अंतर्गत में हल होगा, क्योंकि इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट है और मिडिल ब्रैकेट है। तो 102 नंबर को हल करते हैं यहाँ पर। तो 102, एक बार हम मिडिल ब्रैकेट को देख लेते हैं। 102 नंबर में यहाँ पर एक ब्रैकेट है और यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट है, तो हम बड़ा वाले ब्रैकेट को लगा देंगे। तो बड़ा वाला ब्रैकेट लग गया। ये इसके बाद है 102 नंबर को प्रश्न को हल करते हैं। यानी यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 प्लस लिख दे रहे हैं। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट को लगा देंगे, अर्थात 1 + 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे, माइनस है तो माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट में है 3 और माइनस है स्मॉल ब्रैकेट में 8/2, यानी सबसे पहले भागा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर हम मिडिल ब्रैकेट को लगा देते हैं और प्लस यहाँ तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5 2/5, तो 2/5 लिख दे रहे हैं। फिर बड़ा ब्रैकेट को लगा देंगे, या अर्थात 3 प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1 + 1/2 माइनस है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। 3 में से -4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3 में से -4, यानी -1 हुआ और -1, अर्थात यहाँ पर जैसे ही -1 आया तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यह +1 हो जाएगा। और +1 के बाद फिर +1/3 हो गया और प्लस 2/5, तो हम 2/5 लिख दे रहे हैं। फिर हम आगे करेंगे तो 3/3 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, यानी यहाँ पर ले लेंगे 2 3 5 का, तो 2 3 6 और 6 5 का 30 एलसीएम हो जाएगा। तो 30 एलसीएम का अर्थ 30 और 30 प्लस हो जाएगा 15 दूनी का 30, तो 15 प्लस हो जाएगा 30, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा 12, 5 6 का 30, तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा। फिर हम आगे करेंगे तो 3 प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं 30 और 30 60, 60 10 70 और 70 और 15 हो जाएगा 85, और 85 30 30 60 70 और 70 15 85 हो जाएगा 85 और 12 97, यानी 97/30 लिख सकते हैं और बाटा 30, तो यानी 97/30। फिर हम आगे करेंगे 3 + 97/30, तो 97/30 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 30 जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 90 और 90 प्लस यहाँ पर 30 90 होगा और 90 + 97/30, अर्थात मतलब हो जाएगा 90 90 180 और 187/30। तो चलिए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प नंबर क्या कह रहा है। यानी 187/30 विकल्प नंबर ए में दिया है। 102 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 187/30, शायद आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम 102 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 103 नंबर। तो चलिए इस 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आपके सामने है 103 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 103 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें ऑफ 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है। तो सबसे पहले हमें ऑफ को ही हल करना है, इसके बाद हम भागा करेंगे। और इसमें ब्रैकेट है ही नहीं, तो सबसे पहले हम ऑफ को हल करेंगे। तो 1/2 आपका मतलब होता है गुणा, तो 1/3 लिख सकते हैं। फिर माइनस है तो -2/3 और आपका मतलब होता है गुणा, तो हम 4/5 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, 4/7 है तो 7, फिर प्लस 3 × 7, तो 3 × 7 भागा है तो भागा हम 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका मतलब होता है गुणा, तो हम यहाँ पर 3 × 7 लिख दिए हैं। फिर हम आगे करेंगे तो 1/, यानी इसको लिख सकते हैं 1/6, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 2 चौके 8 और 3 5 का 15, तो हम लिख, इसके बाद है 4/7, अर्थात हम 4/7 लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस,
यहाँ पर 3 और गुणा है 7/2, तो 7/2 लिख दे रहे हैं। फिर हम आगे करेंगे तो 1/6 माइनस है तो 8/15, तो 8/15 लिख दे रहे हैं। प्लस है तो प्लस 4/7, क्योंकि 4/7 है तो 4/7 हम लिख भी दिए हैं। और प्लस है तो प्लस 17 का 21 हो जाएगा और 21/2। फिर हम एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम हो जाएगा 6, 15, 7, 2, यानी इसको लिख सकते हैं 6, 15, 7 और 2 का हमें एलसीएम निकालना होगा। 6, 15, 7, 2 है तो सभी का एलसीएम जब निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7, 1। फिर यहाँ पर हम 3 से करेंगे तो 1, 5, 7, 1, फिर हो जाएगा 5 से तो 1, 1, 7, 1, यानी 2, 3 है 6, 6 बचेगा 30 और 17 का 21, यानी 210 हो गया। तो 210 एलसीएम हो गया, तो हम यहाँ पर 210 लिख सकते हैं। फिर 6 से जैसे ही 210 में जब हम भाग देंगे तो 36 का 18 होता है और यहाँ पर 3 बचा तो 6 बचेगा 30, अर्थात 35 हो गया। 36, 18, तो यहाँ पर 3 बचा तो 3 हम लिख दिए हैं और 0 बच रहा है तो 0, 6 बचेगा 30 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 35, तो 35 लिख दिए हैं। और 15 गुणे यानी 210 में जब हम 15 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और 15, यहाँ पर 6 बचा और 15 चौका 60, 15 चौका 60 ही होता है, अर्थात 14, 8 यानी 14 में जब हम 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14 गुणे 8 करेंगे तो 8 चौका 32 होता है, 3 बचा और 8 का में 8, 8 3 11, तो 112 हो गया, तो हम 112 लिख देंगे। फिर यहाँ पर है 30 बार में जाएगा और 30 चौका 70 का 21 होता है तो 30 और 3 चौका 12, 120 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 210, 105 और 105 गुणे हमें 21 करना है तो 105 गुणे 21 करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 105 और 105 गुणे 21 का मतलब होता है 501, यहाँ पर हो जाएगा 2 बचेगा 10, 1 बचा और यहाँ पर 2, यानी अर्थात लिख सकते हैं 0, 2 और 2205, तो हम यहाँ पर 2205 लिख दे रहे हैं। फिर इसको हम सभी को जोड़ेंगे, तो जब सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120 और 2205, मतलब 35 और 2205, अर्थात 2240, तो 2240 हो गया और 2240 में 120 जोड़ेंगे और तो हो जाएगा 0, 6, 3 और यहाँ पर 2, तो 23 से 60 और 23 से 60 में हम 112 को घटा देंगे तो 112 को जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो फिर यहाँ पर बचा 3 और 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर बचा 2, तो 2248 हुआ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2248 बटा 210, यहाँ पर 2 यानी 2, 1, 3, 4, 8, 8, 8, 16, यह 3 से नहीं कटेगा, 2 ही से ही कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1, 1, 2, 4, यानी 1124 और 105। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। तो 103 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 1124 बटे 105। इस तरह से जो हमारा उत्तर हुआ ए विकल्प, मतलब विकल्प नंबर ए, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो 103 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 1124 बटे 105 और हमारा उत्तर भी आया है। तो इस तरह से 103 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 104 नंबर, तो चलिए इस 104 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 104 नंबर प्रश्न, तो चलिए इस 104 नंबर प्रश्न को हल करते हैं और 104 नंबर प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस 104 नंबर प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको हल करेंगे, यानी अर्थात 2 गुणे 7 भागा है तो भागा और 14 गुणे 4 हम पहले करेंगे, यानी बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना और ब्रैकेट के तुरंत बाद आपको ही हल करना है। हम पहले भागा नहीं दे सकते हैं, 7/14 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आगे आप है तो पहले आपको ही हल करना है। तो 14 गुणे 4 आपका मतलब होता है गुणा, तो हम यहाँ पर 14 गुणे 4 लिख दिए हैं और माइनस है तो माइनस 5/4, तो 5/4 लिख दे रहे हैं और गुणा है -2, तो जैसे 9 में से हम 11 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर -2 लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, तो +2 -2 गुणे 6 भागे
भागा है तो हम भागा लिख देंगे और पहले ऑफ को करेंगे, तो 8 गुणे 3 कर दे रहे हैं। यहाँ पर भागा करने से पहले हमें ऑफ को हल करना है, इसीलिए हम लिखे हैं 8 गुणे 3। फिर यहाँ पर हम करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 7, भागा है तो भागा लिख देंगे। और 14 चौका 56 होता है, 14 दूनी का 28 और 14 चौका 56, तो हम यहाँ पर 56 लिख दिए। 7 भागे 56, माइनस है तो -5/4 है तो 5/4, और माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर गुणे 2 लिख सकते हैं। तो हम 2 लिख दिए हैं, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, तो +2, माइनस है तो -2 गुणे यहाँ पर 6/24 हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त 8 में जब 3 से गुणा कर देंगे तो 24 होता है, और 6/24 हमें लिखना है, तो हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 7/56। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 5/2। प्लस है तो प्लस लिख देंगे 2, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 छाका 24, और यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यानी लिख सकते हैं इसको 1/2। हम 24 मतलब 24 में जब 6 से भागा देंगे तो 1 यानी 4 छाका 24, तो 4 यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर मतलब 1 हुआ। तो इस तरह से फिर 4 में हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से 4 में जब 2 से भाग देते हैं तो 2 बार में गया, अर्थात यहाँ पर 2 हो गया, तो -1/2 लिख देंगे। फिर हम आगे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/8 56 होता है, और यहाँ पर 2 दूनी का 4, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 5/2, और फिर +2 है तो +2, माइनस है तो -1/2। फिर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, और 4 2 का एलसीएम होता है 4, तो हम 4 ले लिए। यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा +8 हो जाएगा, 4 दूनी का 8, और यहाँ पर माइनस है तो -2 लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 1 1 8, 10 8 18, 18 1 19, 19 में से 2 घटा देंगे, और बाटा 4 है तो बाटा 4 लिख देंगे। हम 17/4, तो आया हमारा जो उत्तर होगा 17/4। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो विकल्प इसको घटा दिया है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 4 चौका 16 और 1/4, तो 4 चौका 16 1 17, तो 17/4 ही हुआ। ये भी उत्तर सही है, और ऐसे भी उत्तर है तो ये भी सही है। तो चलिए विकल्प को देख लेते हैं, और विकल्प नंबर बी में दिया है 4 सही 1/4, यानी अर्थात विकल्प नंबर बी में दिया है 4 सही 1/4, और हमारा उत्तर भी आया है 4 सही 1/4। तो इस तरह से आप शायद आप देख पा रहे होंगे 4 सही 1/4। तो इस तरह से हम 104 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 105 नंबर, तो चलिए इस 105 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 105 नंबर प्रश्न, तो चलिए इस 105 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने दिया है 43 प्लस 2/7, तो 2/7 लिख दे रहे हैं, आपका मतलब होता है गुणा, तो 28, और माइनस है तो हम -7 लिख दे रहे हैं। फिर हम भागा है, बाटा है तो बाटा लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 72 में 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 9 72 होता है, तो 8 9 72 लिख दिए, यानी 9 हो जाएगा। गुणा 2.5 है तो गुणा 2.5 लिख दे रहे हैं, माइनस है तो माइनस, और 8 1 9, यानी 9/8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका मतलब होता है गुणा, तो हम गुणा कर देंगे, और यहाँ पर जैसे ही हम एलसीएम ले लेते हैं 9, तो हो जाएगा 3 का 9, यानी 3 चौका 12, यहाँ पर -8, तो हम यहाँ पर -8 लिख दे रहे हैं। फिर हम आगे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 चौका 28, यहाँ पर सबसे पहले गुणा ही होगा, तो 7 चौका 28 हम कर दिए हैं। तो हम आगे करेंगे तो 43 प्लस है तो प्लस, 4 दूनी का 8, -7 है तो -7 लिख दे रहे हैं। फिर हम नीचे हैं, यानी बाटा में है तो 9 गुणे 2.5, यानी इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 25/10, तो 9 गुणे 25/10 लिख सकते हैं, अर्थात हम इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं। मतलब 25 गुणे 9 करेंगे तो हो जाएगा 225, तो हम एक बार कर भी लेते हैं, 5 9 45, यहाँ पर 4 बचा, 8 9 दूनी 18 4 22, तो 225 भी आया। और यहाँ पर लिख सकते हैं 22.5, तो हम यहाँ पर 22.5 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 9/8 है तो 9/8, और गुणा है तो गुणा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 12 में से 8 घटेगा, 4/9, तो 4/9 बच गया, यह 9 से 9 कट गया, और 4 दूनी का 8 बच गया। तो फिर हम यहाँ पर करेंगे
तो हो जाएगा 43 प्लस 8, यानी 43 प्लस 8 हो जाएगा 51, और 51 में से 7 को घटा देंगे तो 44 बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचा और 1 जोड़ेंगे तो 44, तो 44 बटा हो जाएगा, तो 44 बटा लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर 22.5 है तो 22 यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख दे रहे हैं, और माइनस है 1/2, 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8 तो माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 लिख दे रहे हैं। फिर हम लिख सकते हैं 44 बटा 225/10 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2.5 का मतलब होता है 25/10, तो इसी तरह से 225/10 माइनस है तो माइनस 1/2 लिखेंगे। फिर 44 बटा है तो 44 बटा लगा देंगे, और यहाँ पर अगर हम 10 एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 225, और 225 माइनस 10 तो हो जाएगा 44 बटा, और 44 बटा हो जाएगा 215, तो 215 बटा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 440 बटा 215, यानी इसको घटाकर भी उत्तर दिया होगा, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं। यानी 215 में जैसे ही 440 आया, 105 नंबर प्रश्न का आया 2 बार में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 200 यहाँ पर जैसे ही 10 को घटा देंगे तो हो जाएगा 225 में से 10 को घटाना, यानी यहाँ पर हम करते हैं यहाँ 225 बटा 10, यानी हो जाएगा यहाँ पर 44, 225 माइनस 10, तो 225 माइनस 10 हो जाएगा तो 215, और 215 बटा 440 बटा 215, 43 और 1 44, तो इस तरह से 240 बटा 15। यहाँ पर जब हम दो है यहाँ पर, तो जैसे ही हम 2 पाँचे का 10 होगा तो यहाँ पर -5 होगा, हम यहाँ पर -10 लिख चुके थे। तो इस तरह से हो जाएगा 225 में से जब हम 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 220, तो हम यहाँ पर 220 लिख देंगे, और 220 यानी 440 बटा यहाँ पर हो जाएगा 220, तो 220 हो गया। और यहाँ पर जब 440 में 220 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। तो 105 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर दिया है, 105 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर हम देख रहे हैं, विकल्प नंबर डी में दिया है 2। तो इस तरह से हम 105 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, और यहाँ पर हम 2 मतलब ध्यान में नहीं आया। तो इस तरह से जब 10 एलसीएम होगा तो 10 एलसीएम, और 2 पाँचे का 10 होगा तो यहाँ पर एक, जब 2 पाँचे का 10 होगा तो 1 गुणे 5 करेंगे तो 5 ही होगा, तो 225 में से 5 घटाएंगे तो 220, तो 244 बटा 220 बटा 10, तो यहाँ पर यह 10 से गुणा हो जाएगा 44 में, तो 440 बटा 220, और 2 बार में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 220 गुणे 240। तो इस तरह से विकल्प नंबर डी सही है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बातें कर चुके हैं 101 नंबर प्रश्न से लेकर 105 नंबर प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।